हेलो। आज हम क्लास सिक्स के सोशल साइंस चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। लेट्स स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको वर्ल्ड का ये मैप दिया हुआ है। इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो हम सिर्फ पढ़ेंगे, बाकी और कुछ नहीं। आपको पता है कि हमारा जो दिशा है वो मेनली 4 है: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये आपको दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब मानचित्र, डायरेक्ट हम आ गए हैं मानचित्र पर। तो मानचित्र क्या होता है? मानचित्र जो है वो किसी भी स्थान को जब हम दिशाओं से जोड़कर कोई प्रतीकात्मक चित्रण कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है? मानचित्र हो जाता है। मानचित्र में हम एक छोटे से क्षेत्र को दिखा सकते हैं या एक बहुत बड़े, बृहद मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा, छोटे क्षेत्र को भी दिखा सकते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र को भी दिखा सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं मानचित्र। जैसे हमने यहाँ पे घर बना दिया। अब घर से हमने बोला कि आप लेफ़्ट में जाओ, राइट में जाओ, फिर वहाँ पे आपको एक दूसरी शॉप मिल जाएगी। तो ये मैप ही हो जाता है एक टाइप का। नेक्स्ट एटलस। एटलस क्या होता है? जब मानचित्रों का एक पुस्तक या संग्रह हो जाता है। जब हम बहुत सारे मानचित्र को एक बुक में रख लेते हैं, एक जगह रख लेते हैं, तो वही हो जाता है एटलस। अब मानचित्र जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? जिसमें हम प्राकृतिक आकृतियों को दिखाते हैं, जैसे कि पर्वत हो गया, महासागर, नदियाँ, जो कि प्रकृति से हमें मिलता है, सिर्फ उन्हीं चीज़ को हम दिखाते हैं, तो वो भौतिक होता है, यानी फिजिकल मानचित्र होता है। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है? जब हम देश और राज्यों की सीमाओं को भी दिखाते हैं तो वो हो जाता है हमारा राजनीतिक मानचित्र। जैसे कि अगर मैं रफली यहाँ पर आपको बना के दिखा दूँ तो ये हमारा जो है वो इंडिया का छोटा सा, मैं इंडिया का मैप नहीं, जैसे ये मैंने एक ये मैप बना दिया और एक ये मैप बना दिया। भौतिक मानचित्र में क्या होंगे? पहाड़ी बताया जाएगा, यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं। इसमें आपको कोई सा भी जगह स्पेसिफिक नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ यही दिखाया जाएगा। और राजनीति में क्या होंगे? यहाँ पे अलग अलग राज्यों के बारे में बताया जाएगा कि ये ए राज्य है, ये बी राज्य है, इन राज्यों में ऐसे ऐसे पहाड़ होता है, ऐसे नदियाँ निकलती हैं, इन राज्यों से होकर निकलती हैं। तो ये राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा। और ये भौतिक मतलब फिज़िकल मानचित्र में आपको स्टेट के बारे में नहीं पता चलेगा, और जो पॉलिटिकल मैप है उसमें आपको स्टेट के बारे में भी पता चलेगा। नेक्स्ट है हमारा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? जिसमें हमें किसी विशिष्ट सूचना दी जाए, विशिष्ट प्रकार की सूचना। जैसे कि अगर हमने ये भी जो है वो फिज़िकल मैप जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे हमने सिर्फ ये बता दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बता देंगे कि सॉइल के बारे में बता रहे हैं कि इस इलाके में रेड सॉइल होता है, इस इलाके में जो होता है जो होता है जलोढ़ मृदा होता है, इधर काली मृदा होता है, इधर रेगिस्तान वाला है, बालू वाला मृदा होता है। तो ये जब हम सिर्फ एक ही टॉपिक को लेकर पूरा मैप बता दें तो वो हो जाता है हमारा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मतलब कोई एक थीम लेकर। मानचित्र में मुख्य 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। अब जब भी हम मैप बनाते हैं तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पहला होता है दूरी। अब जैसे कि हमने इंडिया का मैप बनाया तो इंडिया के मैप में जो होता है वो 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, इसको हम नहीं दिखा सकते। तो हम इसको क्या मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू, जितना हम मान सकते हो 1000 किलोमीटर हो गया या 1000, उससे ज़्यादा मान सकते हो।
तो अगर मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लाइन खींच दी, इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, इसका मतलब है ये 1000 किलोमीटर जो है वो ये छोटी सी लाइन उसको डिनोट कर रही है। ऐसे ही मैंने अगर इसको 2 सेंटीमीटर खींच दिया तो ये 2 सेंटीमीटर ना होकर ये 2000 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो ये दूरी हो गया। दिशा में हमें पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन है। इसके अलावा 4 और डायरेक्शन हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट से हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया मैप, ये हो गया हमारा दिशा। ठीक है। प्रतीक चिन्ह जैसे नदी है तो नदी को दिखाने के लिए आप ब्लू लाइन का यूज़ करो, पहाड़ दिखाने के लिए आप ब्राउन कलर का यूज़ करो, ऐसे पहाड़ हो गया। और अलग अलग चीज़ जो है वो अगर आप टेंपल दिखा रहे हो तो ऐसे झंडा बना दोगे। अगर आपको जो है वो वेल दिखाना है, कुआं दिखाना है, तो आपने क्या कर दिया, ब्लू कलर से ये लाइन कर दिया। मैं एक ही कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये अलग अलग चिन्ह का यूज़ करके हम एक अच्छा सा मैप बना सकते हैं। तो ये 3 जो घटक है वो कंपोनेंट्स जो होते हैं मैप के, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें लिखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। तो जब हम 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे, जब हमने 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर ना होकर वो 500 मीटर को शो करेगा। ये हो गए दिशाओं के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। 4 दिशाओं को इंगित करती है। ये जो होता है ये एक क्या बोल सकते हैं इसको, मैप डायरेक्शन दिखाने वाली मशीन होती है। इसमें 4 है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके अलावा जो होता है 4 और डायरेक्शन को दिखाया जा सकता है। शीर्ष और उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम को चतुर्दश या प्रधान बिंदु भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चतुर्दश या फिर प्रधान बिंदु कौन कौन से होते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ये जो है ये प्रधान बिंदु है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप बीच वाली दिशा को लिखोगे तो सबसे पहले मेन लिखोगे। मेन में जो आ जाएगा उत्तर और दक्षिण आता है, उत्तर पूर्व और ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। इधर भी दक्षिण पश्चिम, पहले या तो उत्तर की साइड है तो उत्तर लिखोगे और अगर दक्षिण की साइड है तो पहले दक्षिण ही लिखना है। ये नहीं कि पश्चिम दक्षिण लिखते, ऐसे नहीं लिखना होता है, वो गलत हो जाता है। मेन हमारा जो हेड रहेगा वो हमारा उत्तर और दक्षिण ही रहेगा। तो जब हम बीच में लिखेंगे तो फिर पहले या तो उत्तर लिखेंगे या फिर अगर नीचे की साइड दिखा रहे तो दक्षिण। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्रतीक चिन्ह, अब मानचित्र में जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख है। जैसे आपको पूरा प्रॉपर कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते तो हम उसको छोटा सा डेमो टाइप में दिखा सकते हैं कि ये हमने इसको घर माना है। बड़े नगरों या एक देश के मानचित्र, इन सभी लेकिन एक बड़े नगर देश के मानचित्र इन सभी के चित्रण को पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हम बड़े क्षेत्र को दिखाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है,
वहाँ पर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और रेलवे स्टेशन इन सभी को नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए हम इनके प्रतीक चिन्हों को दिखाते हैं। अब देखिए, जैसे ये हो गया रेलवे लाइन। रेलवे लाइन में अगर बड़ी लाइन को दिखाना है तो इस चिन्ह का यूज़ करेंगे, छोटी लाइन को दिखाना है तो ऐसे चिन्ह का यूज़ करेंगे, और रेलवे स्टेशन को दिखाना है तो ऐसे चिन्ह का। पक्की सड़क है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कच्ची सड़क है तो उसमें से डॉट डॉट करके ऐसे दिखा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री को मिलता है तो वो ऐसे दिखाया जाएगा। राज्य एक स्टेट से दूसरे स्टेट को मिलेगा तो ऐसे दिखाया जाएगा। अगर जिला दिखाया जा रहा है तो ऐसे दिखाया जाएगा। ये सभी जो है प्रतीक चिन्ह हैं। नदी, ये नदी का चिन्ह है। कुआं, ये कुएं का चिन्ह है। तालाब, नगर, ये सभी जो हैं वो अलग अलग जगह के आपको चिन्ह दे रखे हैं, जिसका यूज़ हम मैप में करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।